Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about what are children's rights and four broad categories of rights of children. So जो ये क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का आता है एंड जो what are चिल्ड्रंस राइट या चिल्ड्रंस राइट्स भी समटाइम्स 3 मार्क्स में आ जाता है, तो आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना। ये जो टॉपिक है ये MPCE 021 के हैं। So let's begin the topic. So basically what are children's rights? जो children's rights होते हैं वो related to economic, social and cultural rights होते हैं, जैसे कि right to education, right to a decent standard of living with his or her parents, right to health care and right to benefit from protection। ठीक है, ये सारी चीज़ें चिल्ड्रंस राइट्स के अंडर में आती हैं। ठीक है, जो कि उनको अलाउ करती हैं चिल्ड्रंस को चिल्ड्रंस राइट रेंज में फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फ्री फ्रॉम अब्यूज़। ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको UNCRC भी कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा है? Child rights are minimum enlightenments are freedom that should be afforded to all person below the age of 18। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीडम या एनलाइटमेंट्स होनी चाहिए वो बिलो द 18 एज के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, अफोर्डेड होनी चाहिए, ना कि उनके इन सारे बेसिस पे होनी चाहिए कि उनका रेस क्या है, उनका कलर क्या है, जेंडर, लैंग्वेज एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन सब के बेसिस पे उनको फ्रीडम या फिर जो मिनिमम फ्रीडम, एनलाइटमेंट्स या फ्रीडम है वो नहीं अफोर्डेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो UNCRC का जो मेन पर्पस है इज़ टू आउटलाइन द बेसिक ह्यूमन राइट्स। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ राइट्स ऑफ एजुकेशन हैं। तो उसमें सबसे पहला है राइट टू सर्वाइवल। अ चाइल्ड राइट्स टू सर्वाइवल बिगिनस बिफोर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। जब बच्चे का बर्थ होता है, बॉर्न होता है, तभी उसके पहले ही उसका राइट टू सर्वाइवल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए राइट टू बी बॉर्न उसका होना चाहिए। ठीक है, उसके जब बॉर्न हो जाता है तो राइट टू न्यूट्रिशन होना चाहिए, राइट टू हेल्थ एंड केयर होनी चाहिए, राइट टू शेल्टर एंड क्लोथिंग होनी चाहिए, उनके रहने की जगह, उनके पहनने की जगह, राइट टू लिव डिग्निटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं राइट टू सर्वाइवल में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन में इंक्लूडेड है कि फ्रॉम अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन एंड नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मीन्स इन नॉट गिवन प्रॉपर, जैसे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं दी जाती है, अटेंशन नहीं दी जाती है, तो वो भी उनका हक है, उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनकी राइट है ये। ठीक है, चाहे वो घर पे हो या घर के बाहर हो, उनको एक अ वेल प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर लाइफ उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, अवे फ्रॉम नेगलेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं राइट टू पार्टिसिपेशन। तो राइट टू पार्टिसिपेशन में सबसे पहला पॉइंट है ये है कि अ चाइल्ड हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन एनी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ डिग्रीज वेरीज करती हैं पार्टिसिपेशन में, जैसे कि उनकी एज एंड मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पे वेरी करेंगी, उनकी एज और मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन में ये है कि एक्सप्रेस दियर पॉइंट ऑफ व्यूज़। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वर्ड्स ऑफ माउथ नहीं है कि हम बोल के सिर्फ अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, इसमें है स्पीच भी है, जैसे कि बाय वे ऑफ राइटिंग्स, पिक्चर्स, मूवीज़ एंड बैनर्स, ये सारी चीज़ें भी राइट टू एक्सप्रेशन के अंडर में आएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड दियर सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर में आता है।
एंड नेक्स्ट आता है राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, ठीक है। अपने नेशन के बारे में जानना, अपनी खुद की आइडेंटिटी को जानना, ये भी एक राइट होता है, ठीक है। क्योंकि जो वास्ट मेजॉरिटी होती है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की इंडिया में, उनको एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता है और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अदर कंट्रीज़ में लेबर और प्रोस्टिट्यूशन की तरह, ठीक है। तो इसीलिए उनको अपने नेशन के बारे में अपने खुद के आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई वो खुद को कर पाए। राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू डेवलपमेंट में ऑल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, जैसे इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, ये सारे फॉर्म में डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें कुछ सर्टेन राइट्स चिल्ड्रंस के लिए लिखे गए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसको आप एग्ज़ाम में भी ऐड ऑन कर देना। तो सबसे पहला राइट जो है, ये सबको पता होता है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज ग्रुप, जो कि आर्टिकल 21A में है, ओके। नेक्स्ट आते हैं राइट टू बी प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये है आर्टिकल 24 में। हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट जैसे कि रिस्की वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, इस तरीके के रिस्की वर्क से प्रोहिबिटेड होते हैं बच्चे, जो कि टिल द एज ऑफ 14, उसके बाद वो कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसल्टेड टू दियर एज ऑफ स्ट्रेंथ, आर्टिकल 39E, जो लेबर एज अ लेबर वर्क नहीं कर सकते हैं बच्चे, वो चीज़ें इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। फोर्सफुली आप वर्क नहीं करा सकते हैं 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों को, ओके। ये जो नेक्स्ट हम राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये मेल बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। जो भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए, वो हेल्दी मैनर में डेवलप की जाए, इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी एंड गारंटीड प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए, ओके। एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना चाहिए, राइट, ये होता है इस राइट के अंडर में, ओके। ये है आर्टिकल 39F, ओके। ये तो हो गए चिल्ड्रंस के लिए। अब कुछ अडल्ट मेल और फीमेल के भी लिए भी इक्वल सिटीज़न ऑफ इंडिया के राइट्स हैं, उसको देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, ये सबको पता है, आर्टिकल 14 में है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। जब हमने प्रेजुडियस एंड स्टीरियोटाइप की बात की थी तो उसमें भी ये पॉइंट्स आ सकते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यह आर्टिकल 21 में है। राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर, जो फोर्सफुली लेबरिंग कराई जाती है, उससे राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड होते हैं, आर्टिकल 23 में है। राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो सोशल इनजस्टिस होते हैं या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है, वो उससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है, ये राइट टू प्रोटेक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।